एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश और आप सुन रहे हैं कहानी मेरी जुबानी। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वो है हमारे भाग्य के बारे में। भाग्य कह लो, किस्मत कह लो, नसीब कह लो, लक कह लो, जो भी कह लो, कि हमें हमारी किस्मत में जो लिखा है या हमारे भाग्य में जो लिखा है उससे ज़्यादा नहीं मिलता, मिल ही नहीं सकता। तो कहानी कुछ ऐसी है, पुरानी बात है। एक कोई दुकानदार था, बहुत गरीब बेचारा, छोटी सी दुकान थी उसकी, किसी तरह गुजारा उसका चलता था उस दुकान से, गरीब था। एक बार दुकान पे बैठा था तो कोई महात्मा उधर से निकले, पहुँचे हुए महात्मा थे, सिद्ध पुरुष थे। तो दुकान पे बैठे आके तो दुकानदार ने उनकी सेवा की, जो मतलब उसकी पहुँच में थी, जो उसकी क्षमता थी, उसने महात्मा जी की सेवा की, जलपान करवाया, पंखा जला। महात्मा जी खुश हो गए, महात्मा जी खुश हो गए। दुकानदार को भी समझ आ गया, महात्मा जी खुश हो गए। दुकानदार बेचारा गरीब था, आंखों में आंसू आ गए, महात्मा जी के चरणों में गिर गया। महात्मा जी बहुत गरीब इंसान है, कुछ दया करो, गुजारा नहीं होता। महात्मा जी को दया आ गई। महात्मा जी ने कहा, भाई ये मेरे पास पारस है, पारस पत्थर, ये मैं तुम्हें दे जाता हूँ, 3 महीने के लिए आपके पास छोड़ के जाऊँगा। जितना मर्जी चाहो लोहे को सोना बना लेना, 3 महीने बाद आता मैं ये अपना पारस पत्थर वापस ले जाऊँगा। दोस्तों, पारस कहते हैं एक ऐसा चीज़ होती है, एक पदार्थ होता है पहले, कि उसे अगर हम लोहे से टच करते हैं तो सोना बन जाता है। वो पारस पत्थर, पारस। महात्मा जी ने उसको दे दिया और चले गए। 3 महीने बाद आके वापस ले जाऊँगा, जितना मर्जी लोहा सोना बना लो। अब वो बेचारा गरीब दुकानदार गया, बाजार गया, पूछा जी दुकानदार से लोहे का क्या भाव है। लोहा भी नहीं था उसका। दुकानदार लोहे वाला बोला, अरे तो 7 रुपये मन है, पिछले महीने 5 रुपये मन था रेट, अब 7 रुपये मन है। दुकानदार ने सोचा, यार 7 रुपये मन ले लूँ, लोहा 2 रुपये का नुकसान, अभी तो बहुत टाइम है, कहाँ आ रहे हैं। महात्मा जी चला जाएगा, जब 5 रुपये हो जाएगा तब लूँगा। वापस चला गया। उस बेचारे को ये नहीं पता कि भाई 40 मन सोने का क्या भाव होगा अगर सोना बन गया तो। 40 एक मन में 40 किलो होते हैं, तो 40 किलो सोने का क्या रेट हो जाएगा। वो चला गया, नहीं जी जब 5 रुपये मन होगा तब आओगे। अगले महीने फिर आया, अब क्या रेट है। दुकानदार ने कहा, भाई रेट तो अब और बढ़ गया, अब तो 10 रुपये मन हो गया। फिर वापस चला गया, नहीं तो 5 होगा तो आऊँगा। तीसरे महीने आया तो रेट 15 रुपये मन हो चुका था लोहे का। वापस चला गया, नुकसान वाला काम नहीं करना। महात्मा आए अपना पारस, महात्मा आए उधर तो अपना पारस लेने के लिए। महात्मा ने सोचा तो बहुत अमीर हो गया होगा, कई मकान दुकान बिजनेस ये वो सब कुछ सेट कर लिया होगा उसने। तो अब वहाँ जाके देखा तो वही टूटी फूटी दुकान, वही पुराना मकान और वही बदहाल वो दुकानदार। महात्मा बोले, भाई
मेरा पारस वापस कर, तेरी तकदीर में ही नहीं है, तेरी किस्मत में ही नहीं है, तेरे भाग्य में ही नहीं है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा ही अपना पारस लेके वापस। तो दोस्तों इसे कहते हैं कि अगर हमारी तकदीर में ही कोई चीज़ नहीं है तो कोई कुछ भी कर ले, खुद वो भगवान भी आगे अगर हाथ में दे दे तो भी हमारे किसी काम नहीं आएगा। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा कीजिए और अपनी जो तकदीर में लिखा है उसे उसका प्रसाद समझ कर ग्रहण कीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी में। धन्यवाद।